बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हार्बर को जब इत्तला मिली कि इमरान अपने फ्लैट पर मौजूद नहीं है तो उसने अपने मखसूस आदमियों को फ्लैट की निगरानी का हुक्म दिया ताकि जिस वक्त भी इमरान वहां पहुंचे उसे अगवा करके कोठी पहुंचाया जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, मैंने क्लब में एक पार्टी को वक्त दिया हुआ है। इमरान के फ्लैट की निगरानी हो रही है। जैसे ही इमरान वहां पहुंचा उसे अगवा करके यहाँ ले आया जाएगा। हार्बर ने मौदबाना लहजे में वाइल्ड टाइगर से मुखातिब होकर कहा। क्या तुम्हारे आदमी इमरान को पहचानते हैं? जॉन मैकेंजो ने पूछा। यस सर, एक आदमी उनमें ऐसा है जो उसे अच्छी तरह पहचानता है, हार्बर ने जवाब दिया और फिर वाइल्ड टाइगर के सर हिलाते ही तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। वाइल्ड टाइगर उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। अभी उसने चंद ही कदम उठाए होंगे कि अचानक उसकी कलाई पर जरबे लगनी शुरू हो गई और वो इन जरबों का एहसास होते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। ये जरबे कलाई की घड़ी से निकलने वाली एक पिन की वजह से थी। उसने बड़ी तेजी से रिस्ट वॉच का विंड बटन दबाया और फिर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भागता चला गया। उसका सामान ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ था। उसने बैग को खोला और फिर वहशियाना अंदाज में उसमें मौजूद कपड़े और दीगर सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। बैग की सतह पर लगे हुए एक क्लिप को उसने दबाया तो सतह किसी ढक्कन की तरह एक तरफ से उठती चली गई। अब नीचे एक जदीद तरीन ट्रांसमीटर मौजूद था जिसकी रेंज बेहद वसी थी। कलाई में लगने वाली जरबों का मकसद यही था कि उस ट्रांसमीटर पर उसे कॉल किया गया है। उसने तेजी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रेड फॉक्स कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से रेड फॉक्स की आवाज मखसूस कोड में उभरी। यस वाइल्ड टाइगर अटेंडिंग ओवर। जॉन मैकेंजो ने भी कोड में ही जवाब देते हुए कहा। वाइल्ड टाइगर, मिशन के मुतालिक क्या रिपोर्ट है? ओवर। रेड फॉक्स ने सख्त लहजे में पूछा। अभी काम का आगाज भी नहीं हुआ जनाब, मैं हालात का जायजा ले रहा हूँ। ओवर। जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया। वैसे वो रेड फॉक्स की बात सुनकर खासा हैरान हुआ था कि आज ही वो यहाँ पहुंचा है और आज ही रेड फॉक्स उससे रिपोर्ट मांग रहा है। तुम हालात का जायजा ले रहे हो और तुम्हारा जायजा पकेशिया सीक्रेट सर्विस ने लेना शुरू कर दिया है। तुम उनकी निगाहों में हो। ओवर। रेड फॉक्स ने इंतहाई तंजिया और सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ओवर। जॉन मैकेंजो के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार उभर आए। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तुम्हारी फाइल चेक की गई है जिसमें अली इमरान का फोटो है और इस बात से वो मशकूक हो गए हैं। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्स2 ने अभी मुझे फ़ोन पे पूछा था कि मैं जॉन मैकेंजो को जानता हूँ। गो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उनसे इतना पूछ लिया है कि वो फाइल में मौजूद फोटो से चौंके हैं। ओवर। रेड फॉक्स ने कहा। ओह, इंतहाई हैरत अंगेज। मैं सोच भी ना सकता था कि ये लोग इस कदर तेज भी हो सकते हैं। ओवर। जॉन मैकेंजो ने कहा। इंतहाई मोहतात हो जाओ और जगह तेजी से बदलते रहो और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मिशन मुकम्मल करो। ओवर। रेड फॉक्स ने सख्त लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब। ओवर। जॉन मैकेंजो ने कहा और फिर दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल का लफ्ज सुनते ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और बैग की सतह बराबर करने के बाद उसने सामान वापस बैग में डाला और एक तवील सांस लेते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। रेड फॉक्स की तरफ से मिलने वाली इतला ने उसे बेहद हैरान कर दिया था। वो तस्वुर भी ना कर सकता था कि आते साथ ही इस तरह वो निगरानी में आ जाएगा। बाथरूम में दाखिल होने के बाद उसने एक अलमारी में से मेकअप बॉक्स निकाला और अपने चेहरे पर मेकअप शुरू कर दिया। उसके हाथ खासी तेजी से चल रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसके हाथ रुके तो वो मेकअप तब्दील कर चुका था। अब वो एक नए चेहरे का मालिक था। उसने लिबास बदला और जेब में रिवाल्वर डालकर वो दोबारा सिटिंग रूम में आ गया था। अब उसने खुद हरकत में आने का फैसला कर लिया था। चुनांचे उसने मेज पर पड़ी हुई डायरेक्टरी उठाई और इसमें से प्रॉपर्टी डीलर के नंबर चेक करने शुरू कर दिए। एक प्रॉपर्टी डीलर का नंबर चेक करने के बाद उसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी और जॉन मैकेंजो ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉन मैकेंजो ने मोहतात लहजे में कहा। हार्बर बोल रहा हूँ जनाब, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैंने अपने आदमियों से रिपोर्ट ले ली है। अभी तक वो इमरान वहाँ नहीं पहुँचा। हार्बर ने कहा। सुनो हार्बर, अपने आदमियों को वहाँ से हटा लो फ़ौरन। हम लोग सीक्रेट सर्विस की नज़रों में आ चुके हैं और अब हमें ट्रैप किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे आदमियों की वजह से मुझ तक पहुँच सकें। जॉन ने सख्त लहजे में कहा। ओह, ये कैसे हो सकता है जनाब? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और सीक्रेट सर्विस को कैसे पता चल गया? हार्बर ने हैरत और घबराहट से पूर्ण लहजे में कहा। तुम इन कामों को नहीं जानते। सब कुछ मुमकिन होता है। सीक्रेट सर्विस की हज़ारों आंखें होती हैं। और सुनो, मैं फौरी तौर पर यह कोठी भी छोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए किसी ऐसी जगह का बंदोबस्त कर दो जिसका सिवाय तुम्हारे किसी और को इल्म ना हो और कोई ऐसी कार भी जिसका ताल्लुक तुमसे या तुम्हारे किसी आदमी से ना हो। अगर किराए की कार मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जॉन ने कहा। ठीक है जनाब, मैं समझ गया। आप बेफिक्र रहें, मेरे पास ऐसी जगह मौजूद है जहाँ किसी के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। मैं कार भी भेज रहा हूँ।
हार्बर ने जवाब दिया। तुम कार मेरे पास मत भेजो, मुझे सिर्फ उस जगह का पता बता दो और कार वहां भेज दो, मैं टैक्सी में वहां पहुंच जाऊंगा। जॉन मैकेंजो ने कहा। ठीक है जनाब, नोट कर लें। मॉडल टाउन, कोठी नंबर 212, ए ब्लॉक। कोठी का गेट खुला हुआ होगा, कार माँ चाबियों के अंदर मौजूद होगी। हार्बर ने फौरन ही कहा। ओके, तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो हर लिहाज से मेरा साथ भी दे सके और किसी सूरत बिक भी ना सके। जॉन मैकेंजो ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। बिल्कुल है जनाब, आप इस मामले में कतई बेफिक्र रहें। माइकल और डेसी दो सगे भाई हैं, इंतहाई ज़हीन, लड़ाके और हुक्म पर जान देने वाले। उन पर आप आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं और आपके लिए मुखलिस साथी साबित होंगे। हार्बर ने जवाब दिया। ओके, उन दोनों को मेरे पास मॉडल टाउन में भेज दो, यहाँ से मेरा सामान भी वही ले जाएंगे। जॉन मैकेंजो ने कहा। ठीक है जनाब, ऐसा ही होगा, हार्बर ने जवाब देते हुए कहा। अब मेरा नाम वॉकर होगा क्योंकि अब मैं मेकअप में रहूंगा, जॉन मैकेंजो ने कहा। ओके जनाब, हार्बर ने कहा और जॉन मैकेंजो ने भी जवाब में ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब वो ज़हनी तौर पर खासा मुतमईन हो गया था। उसके बाद उसने वहां मौजूद आदमियों के इंचार्ज को बुलाया और उसे अहकामात देने के बाद वो पैदल चलता हुआ कोठी से बाहर निकल आया। मुख्तलिफ सड़कों पर पैदल चलने के बाद वो एक चौक पर पहुंचा और वहां से उसने खाली टैक्सी पकड़ी और उसे किंग रोड पर ले चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद टैक्सी किंग रोड के पहले चौक पर पहुंच गई। जॉन मैकेंजो ने टैक्सी वहीं छोड़ी और फिर पैदल ही इमरान के फ्लैट की तरफ चल पड़ा। अब उसने अपने तौर पर मिशन के लिए प्लानिंग कर ली थी और वो उस पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। इमरान जब फ्लैट पर पहुंचा तो उसे वहां सिर्फ अपने ही साथी नजर आए और कोई मशकूक आदमी नजर ही ना आ रहा था। X3 साहब, कहीं तुमने दिन में ख्वाब देखने तो नहीं शुरू कर दिए? इमरान ने फ्लैट में दाखिल होते ही सलमान से मुखातिब होकर कहा। दिन में ख्वाब तो वो देखते हैं जिनका इश्क नाकाम हो गया हो, मुझे तो रात में भी ख्वाब नजर नहीं आते, सलमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे इतनी नजर कमजोर हो गई है तुम्हारी कि रात को भी कुछ नजर नहीं आता, इमरान ने हैरत से मुंह फाड़ते हुए कहा। एक ही परिंदा है जिसे रात को नजर आता है, अब आपको भी नजर आता हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, सुलेमान ने बड़े भरपूर अंदाज में तंज करते हुए कहा। जिस परिंदे का नाम तुम ले रहे हो वो मूंग की दाल खाता है या पकाता है? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। पकाता तो बहरहाल नहीं, खाने का मैं नहीं कह सकता, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इमरान इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। अभी उसकी हंसी खत्म ना हुई थी कि कॉल बेल की घंटी बज उठी। अरे देखो किसकी उंगली में खारिश उठी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सुलेमान सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद एक गैर मुल्की नौजवान अंदर दाखिल हुआ और इमरान उसे हैरत से देखने लगा। अली इमरान आप हैं? गैर मुल्की ने अंदर दाखिल होते ही बड़े संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, खाकसार को ही अली इमरान कहते हैं। क्यों, क्या आपके मुल्क में मेरी नौकरी का बंदोबस्त हो गया है? इमरान ने मुसाफिर को बड़े हुए हाथ को बड़ी अकीदत से थामते हुए कहा। नौकरी? कैसी नौकरी? मेरा नाम वॉकर है, मैं एक्रीमिया का शहरी हूँ, मुझे कहा गया था कि आपसे मिल लूं। आने वाले गैर मुल्की ने बड़े संजीदा और बावकार लहजे में कहा। ठीक है, मिल लें, मुझे क्या एतराज़ है, जब इतनी दूर से कोई आदमी आए तो फिर मिलने में कोई हर्ज नहीं है, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। मुझे ये भी बताया गया था कि आप बड़े खतरनाक आदमी हैं, लेकिन आपका चेहरा तो कह रहा है कि आप इंतहाई मासूम नौजवान हैं, गैर मुल्की ने सामने वाली कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा। यह हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, बहरहाल फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? खाने पीने की कोई चीज़ पेश ना कर सकूंगा क्योंकि मेरा बावर्ची आजकल हड़ताल पे है, बस खुद अपने लिए पकाता है और खुद ही खा जाता है, इमरान ने जवाब दिया और गैर मुल्की बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे डॉक्टर दावर से मिलना है, गैर मुल्की ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। डॉक्टर दावर, ये कौन साहब हैं? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में कहा। आप उन्हें नहीं जानते? कमाल है, आपके मुल्क के मारूफ साइंसदान हैं। सुनिए, मेरा ताल्लुक एक्रीमिया की दिफाई लेबॉर्ट्री जैको से है। जैको के सरबराह सर हेडले ने एक साइंसी तजुर्बे के सिलसिले में डॉक्टर दावर से मिलना है। एक्रीमिया के पाकिस्तानी सफारत खाने से जब उनका पता पूछा गया तो उन्होंने माजरत कर ली और कहा कि वो हुकूमत की किसी खुफिया लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका पता किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता उन्होंने आपको रेफर किया कि पाकिस्तान में आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो डॉक्टर दावर का पता जानते हैं। इस पर हेडले ने मुझे खसूसी तौर पर यहाँ भेजा है। अब आप मुझे डॉक्टर दावर से मिलवा दीजिए, या अगर उनसे मिलना नामुमकिन है तो उनसे फ़ोन पर बात करा दीजिए, और अगर फ़ोन पर भी बात नहीं हो सकती तो आप उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए ताकि मैं ये फ़ोन नंबर सर हेडले को पहुंचा सकूं, वो फिर खुद ही बात कर लेंगे। वॉकर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में तफसील बताते हुए कहा। आपकी तरफ से सर हेडले की तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर है? इमरान ने संजीदा होते हुए पूछा, क्योंकि सर हेडले को वो अच्छी तरह जानता था। जी हाँ है, मेरी रिहाइशगाह पर मौजूद है, वॉकर ने जवाब दिया। आपने रिहाइशगाह का लफ्ज़ लिया है, इसका मतलब है आप होटल की बजाय किसी प्राइवेट जगह पर रह रहे हैं, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं होटल में रहने से घबराता हूँ,
मॉडल टाउन में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसके पास रह रहा हूँ। अगर आप जरूर अथॉरिटी लेटर देखना चाहते हैं तो मैं जाकर ले आता हूँ, वाकर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। इमरान का शक तो मॉडल टाउन का नाम सुनते ही दूर हो, क्योंकि जाहिर है जॉन मैकेंजो या वाइल्ड टाइगर तो दूसरे टाउन में मौजूद था, जबकि ये उससे बिल्कुल मुखालिफ समत में मौजूद मॉडल टाउन का नाम ले रहा था। और फिर जाहिर है एक सीक्रेट सर्विस के रुकन को डॉक्टर दावर के टेलीफोन नंबर से कोई फायदा हासिल ना हो सकता था। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखें, इमरान ने इस बार बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा और बाकर खामोशी से बैठ गया। आपने ख्वामखा पाकेशिया आने की तकलीफ की। सर हेडले मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते थे, इमरान ने कहा। मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मसला उनकी अपनी बैनुल-अक़वामी इज्जत का था। ये मशवरा वो निजी तौर पर लेना चाहते हैं। उन्होंने पाकेशियाई सफारत खाने के साइंसी अताशी से भी निजी तौर पर बात की थी। मैंने भी उनसे यही बात कही थी कि वो आपको बराह रास्त फ़ोन कर लें, लेकिन उन्होंने फरमाया कि दफाई लेबार्ट्री होने की वजह से उनकी कॉल्स टेप होती हैं और वह फ़ोन पर बात करके अपना भरम, या दूसरे लफ्ज़ों में साइंसी इज्जत समझ लें, ख़राब नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने मुझे कहा और मैं भी एक निजी टूर पर यहाँ आया हूँ। वैसे आपको मजीद शक हो तो आप सर हेडले से बराह रास्त बात कर लें, लेकिन डॉक्टर दावर या फार्मूले के सिलसिले में कोई बात ना करें। मेरे मुतलिक बेशक पूछ लें, वॉकर ने जवाब देते हुए कहा। मैं तो गरीब आदमी हूँ जनाब, एक्रीमिया कॉल करने पर बहुत सी रकम खर्च हो जाएगी, इमरान ने कहा। अगर ऐसी बात है तो आप मेरी रिहाइशगाह पर चलें, वहाँ से फ़ोन कर लें, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बराह रास्त उन्हें भी फ़ोन नंबर बता सकते हैं। मैं उठकर बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि बहरहाल खुफिया लेबार्ट्री में डॉक्टर दावर काम करते हैं, वॉकर ने कहा। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। आपका बावर्ची तो हड़ताल पर नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वॉकर ने बेख्तियार हंसते हुए कहा। शुक्र है, अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। मैंने 2 रोज़ से खाना तो एक तरफ चाय तक नहीं पी, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा और वाकर एक बार फिर कहकहा मारकर हंस पड़ा। आपके पास कार तो यकीनन होगी, इमरान ने फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं, मैं टैक्सी पर आया हूँ, वाकर ने जवाब दिया। मारे गए, फिर तो पेट्रोल की रकम ही इतनी बन जाएगी कि मैं यहाँ से फ़ोन एक्रीमिया कर सकता हूँ, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। यहाँ इतना महंगा पेट्रोल है, हैरत है। बहरहाल आप चलें, टैक्सी का किराया मैं अदा कर दूंगा, वाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वेरी गुड, इस दौर में भी हातम ताई पैदा हो ही रहे हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वह वाकर समेत सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। फ्लैट के बाहर खड़े अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक खाली टैक्सी उन्हें मिल गई और वाकर ने उसे मॉडल टाउन चलने के लिए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। आप भी जैको में काम करते हैं, इमरान ने वाकर से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, मैं सर हेडले का स्पेशल असिस्टेंट हूँ, वाकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड, फिर तो आप भी साइंसदान हुए, इमरान ने खुश होते हुए कहा। जी हाँ, मैंने तबीयात में आरकोमी किया है, स्पेशलाइज मेरा खास मौजू है, वाकर ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। आरकोमी में तो मिस्टर बेंजामिन ने बड़ी शोहरत हासिल की है, इमरान ने कहा। जी हाँ, वाकर ने मुख्तसर सा जवाब दिया और वो खिड़की से बाहर देखने लगा और इमरान की पेशानी पर एक लम्हे के लिए चंद लकीरें उभरी और फिर गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद टैक्सी मॉडल टाउन के पहले चौक पर पहुंच गई। कहाँ जाना है साहब, टैक्सी ड्राइवर ने मुड़कर पूछा। ए ब्लॉक, कोठी नंबर 212, वॉकर ने जवाब दिया और टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर एक छोटी सी नौ तामीर शुदा कोठी के फाटक पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोक दी। गेट पर 212 ए का हिंसा चमक रहा था। वॉकर नीचे उतरा तो इमरान भी उतर आया। वॉकर ने मीटर देखकर जेब से एक नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ पर रख दिया और ड्राइवर ने जेब से चेंज निकालकर वापस दिया, जिसे वॉकर ने लेकर जेब में डाल लिया और फिर वो गेट पर लगे हुए ऑडियो फोन सिस्टम के बेल बटन की तरफ बढ़ा। उसने बेल बटन दबा दिया। कौन है, बेल बटन के साथ लगे हुए स्पीकर से एक करख्त आवाज उभरी। वाकर, वाकर ने सख्त लहजे में जवाब दिया। ओके सर। फौरन ही दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा मौदबाना हो गया और फिर फाटक मैकेनिकी अंदाज से खुद ब खुद खुलता चला गया। आइए जनाब, वाकर ने कहा और इमरान खामोशी से सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। पोर्च में सुर्ख रंग की एक कार मौजूद थी और कार के साथ ही 2 लंबे तिरंगे अफराद नीले रंग की यूनिफॉर्म में मलबूस खड़े थे और दोनों के चेहरों पर से अय्यारी और खबासत साफ झलक रही थी। दोनों ही मकामी थे। मेरा कमरा खुला हुआ है ना, वॉकर ने उनके करीब पहुंचते ही कहा। जी हाँ, आइए, उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो तेजी से मुड़कर उन दोनों के आगे आगे चलने लगा, जबकि दूसरा आदमी पीछे था। चलने के बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। ये सिटिंग रूम लगता था। तशरीफ रखिए जनाब अली इमरान साहब, वॉकर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। सॉरी,
आप मुझे कम से कम पहले बताते, मैं साथ ही ले आता। अब फिर मुझे जाना पड़ेगा। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? वाकर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप तशरीफ की बात कर रहे हैं ना? वो मेरे पास मौजूद हो तो मैं उसे रखूं? इमरान ने मासूम से लहजे में कहा और वाकर बेख्तियार हंस पड़ा। नीली वर्दियों में मलबूस दोनों अफराद भी इमरान की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। मेरा मतलब था बैठ जाइए, वाकर ने हंसते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, लीजिए बैठ गया। इमरान ने एक कुर्सी पर इत्मीनान पर इमरान ने एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा। अब क्या प्रोग्राम है? क्या आप सरदावर का पता बता रहे हैं? सर हेडले को फोन करेंगे, वॉकर ने इस बार बेहद संजीदा लहजे में कहा। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर वेस्टर्न कॉमन सीक्रेट सर्विस को यकायक सरदावर से क्यों दिलचस्पी हो गई है? इमरान ने भी संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा और इसकी बात का वाकर पर बड़ा शदीद रद्द अमल हुआ। वो यकलख चौंक पड़ा। वेस्टर्न कॉमन सीक्रेट सर्विस? क्या मतलब? वाकर ने अपने आप को फौरी तौर पर संभालते हुए पूछा। उसकी आंखों में अलबत्ता अब तक हैरत के तासरात मौजूद थे। मिस्टर जॉन मकैंजो उर्फ वाइल्ड टाइगर साहब, अभी आप फन मेकअप में तिफले मकतब हैं। आपने अपने तौर पर मेकअप बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि आपकी आंखों में मौजूद सुर्खी मेकअप का भांडा फोड़ देती है। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, तुम मुझे पहचान गए? वाकर ने उछलते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने बड़ी फुर्ती से रिवाल्वर निकाल लिया। उसके रिवाल्वर निकालते ही नीली वर्दियों में मलबूस दोनों अफराद के हाथों में भी रिवाल्वर नजर आने लगे। अब थोड़ी पहचाना हूं, जब तुम मेरे फ्लैट में दाखिल हुए थे उसी वक्त पहचान गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम्हें मुझे अगवा करके ले जाने में खासी तकलीफ होगी, इसलिए मैं खुद चला आया। इमरान ने उसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा और जॉन मकैंजो के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। वो शायद ऐसी सिचुएशन में इमरान के इत्मीनान पर हैरान था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हें अगवा करना चाहता हूँ? जॉन मकैंजो ने पूछा। तुम्हारे मुकामी दोस्त मेरे फ्लैट की निगरानी कर रहे थे। पहले शायद तुमने मेरे अगवा के लिए उनकी खिदमत हासिल की थी, फिर शायद तुमने खुद ही हीरो बनने का फैसला कर लिया, फिर सर हेडले की बात और डॉक्टर दावर का मसला। मैं समझ गया कि तुम ये सब इस मकसद के लिए बहाना तराश रहे हो, और ये बात भी मैं जानता हूँ कि तुमने सिर्फ सर हेडले और आर्कोमी के नाम ही सुने हुए हैं, क्योंकि सर हेडले को 1 साल हो चुका है फोत हुए, और आर्कोमी तबीयत का मजमून नहीं बल्कि कीमिया का है। और सुनोगे? इमरान ने बाकायदा दलाल देने शुरू कर दिए। हैरत अंगेज, तुम वाकई खतरनाक हद तक ज़हीन आदमी हो, जॉन मकैंजो ने कहा। और ये भी बता दूं कि तुम इस कोठी में पहली बार आए हो, और शायद इस कोठी का बंदोबस्त एरो क्लब के हार्बर ने किया होगा। इससे पहले तुम गुलशन टाउन में मुकीम थे। ये दोनों अफराद भी हार्बर की तरफ से ही तुम्हारी खिदमत के लिए भेजे गए हैं। इमरान ने जवाब दिया। क्या तुम इन्हें जानते हो? जॉन मकैंजो ने कहा। नहीं, अलबत्ता इनकी कलाइयों पर एरो का मखसूस निशान मौजूद है। इमरान ने यूं जवाब दिया जैसे वो शर्लक होम्स का भी उस्ताद रहा हो। ओह, तुम वाकई बहुत ओह, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो और ज़रूरत से ज़्यादा जानते हो। बहरहाल अब मज़ीद तकलीफ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि अपनी शहरत कटने से बचा लो तो मुझे सरदावर का पता बता दो। तुम यकीन रखो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, जॉन मकैंजो ने इस बार सख्त लहजे में कहा। क्या वाकई तुम सरदावर का पता मालूम करना चाहते हो? और बस? इमरान ने पूछा। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है, और ये भी सुन लो कि मेरा नाम वाइल्ड टाइगर है। मैं पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ, जॉन मकैंजो ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड। ये पत्थर कौन सी जुबान बोलते हैं? मेरे ख्याल में कोई पथरीली जुबान होगी, इमरान ने मज़ाक उड़ाते हुए जवाब दिया। देखो इमरान, मैं तुम्हारी जहानत का कदरदान हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतना मौका भी दे रहा हूँ, वरना मैं जुबान से ज्यादा हाथ चलाने का कायल हूँ, जॉन मकैंजो ने गुर्राते हुए कहा। कमाल है, साइकिल चलाना, कार चलाना तो सुना था, अब ये हाथ भी चलने लग गए हैं। खूब, अच्छी ईजाद है वेस्टर्न कार्मन की। इमरान का लहजा बदस्तूर मज़ाक उड़ाने वाला था। तो तुम अपने आप नहीं बताओगे? जॉन गुर्राता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर यकलख्तगी के बेपनाह आसार उभर आए थे। आंखों में फैली हुई सुर्खी और गहरी हो गई थी। तुम्हारे क्या नाम है दोस्तों? कम से कम तारुफ तो हो ही जाए। इमरान उसे जवाब देने की बजाय नीली वर्दियों वालों से मुखातिब हो गया, मगर दूसरे लम्हे उसने तेजी से कलाबाजी खाई और उछलकर कुर्सी की पुश्त पर पहुंच गया। जॉन मकैंजो को थप्पड़ मारने की हसरत ही रह गई। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी, चाय वाय पिलवाओ, कुछ खाना भी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बता दूंगा, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा, मगर बात खत्म करते ही वो तेजी से उछलकर एक तरफ हो गया और जॉन मकैंजो के रिवाल्वर से निकलने वाली गोली उसके पहलू के करीब से होती गुजर गई। उसके बाद तो इमरान को मुसलसल नाचना पड़ गया, क्योंकि जॉन मकैंजो पर तो शायद दौरा सा पड़ गया था।
वो बिजली किसी तेजी से ट्रिगर दबाए चला जा रहा था, मगर इमरान का जिस्म इस कदर तेजी से हरकत में था कि एक गोली भी उसे ना छू सकी। और जब रिवाल्वर से गोली के धमाके की बजाय ट्रिच की आवाज निकली तो जॉन मैकेंजो ने चिल्लाकर रिवाल्वर ही इमरान पर दे मारा, जिसे इमरान ने यूं कैच किया जैसे वो क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा कैच करने की प्रैक्टिस कर रहा हो। बॉस, हुक्म हो तो मैं इसे उधेड़ कर रख दूं? उसी लम्हे नीली वर्दी वाले ने जॉन मैकेंजो से मुखातिब होकर कहा। नहीं, ठहरो, ये वाइल्ड टाइगर की तौहीन है कि वो अपना शिकार दूसरे के हवाले कर दे, जॉन मैकेंजो ने चीख कर कहा। उसी लम्हे उसने इंतहाई फुर्ती से जेब से एक तेज धार खंजर निकाल लिया, जिसकी साख्त ही बताती थी कि उसे मखसूस तौर पर तैयार किया गया है, और जॉन मैकेंजो के खंजर पकड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो खंजर जनी में खास महारत रखता है। वो खंजर को तेजी से दाएं बाएं हाथों में मुंतकिल करता हुआ कदम ब कदम इमरान की तरफ बढ़ने लगा, जबकि इमरान उसी तरह इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ा था। सुनो जॉन मैकेंजो, तुम सीक्रेट सर्विस के रुकन हो, आम मुजरिम नहीं हो, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे इस बात पर मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे साथ आम मुजरिमों जैसा सलूक करूं। इस बार इमरान के लहजे में भी गुराहट का आंसर उभर आया था। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी तारी हो गई थी कि जॉन मैकेंजो के कदम खुद ब खुद रुक गए। मुझे सरदावर का पता बता दो वरना, जॉन मैकेंजो ने गुराहट अमेज लहजे में कहा। तुम उनका पता मालूम करके क्या करोगे? तुम्हारा रेड फॉक्स चाहता तो बराह रास्त एक्स2 को फोन करके भी पता मालूम कर सकता था। वेस्टर्न कॉर्मन के साथ हमारे मुल्क के बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं, फिर ये सब चक्कर क्यों चलाया गया है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तुम ये सब बातें जानने के बावजूद इतने इत्मीनान से यहाँ चले आए? एक बार फिर जॉन मैकेंजो के लहजे में हैरत उभर आई थी। सुनो जॉन मैकेंजो, मेरा नाम अली इमरान है, ये तुम्हारे मुकामी चूहे और खुद तुम मेरी मर्जी के बगैर दूसरा सांस भी नहीं ले सकते। तुमने अपनी गोलियों का हशर देख लिया, इसके बावजूद मैं जब भी चाहूँ एक लम्हे में तुम तीनों को मफलूज कर दूं, और इसके अलावा ये कोठी सीक्रेट सर्विस के घेरे में है। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारे इरादों के इल्म के बावजूद मैं अहमकों की तरह तुम्हारे साथ चलकर आ जाऊंगा? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। शट अप, तुम मुझे डॉज नहीं दे सकते, मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट मजीद दे सकता हूँ। सरदावर का पता बता दो, जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया, लेकिन इस बार उसके लहजे में खोखलापन नुमाया था। जासूसी तुम्हारे बस का रोग नहीं है वाइल्ड टाइगर साहब, तुम ऐसा करो, इस चाकू से जाकर चिड़ियां ज़िबा किया करो। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। गोली मार दो, इसे गोली मार दो। जॉन मैकेंजो इमरान की बात पर इतना मुश्तइल हुआ कि बेख्तियार चीख पड़ा। उसने वहां मौजूद मुकामी अफराद को हुक्म दिया था, और फिर इससे पहले कि वो दोनों जॉन मैकेंजो का हुक्म सुनकर हरकत में आते, इमरान बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उछला और दूसरे लम्हे जैसे बर्क कूदती है इस तरह उन दोनों अफराद पर जा पड़ा, और वो दोनों चीखते हुए उछले और उनमें से एक जॉन मैकेंजो पर आ गिरा, जबकि दूसरा मुखालिफ समत की दीवार से जा टकराया। दूसरे लम्हे इमरान का जिस्म एक बार फिर हरकत में आया और इस बार जॉन मैकेंजो से टकराया, और इस बार जॉन मैकेंजो से टकराने वाले की गर्दन के गिर्द उसके दोनों पैर कैंची की सूरत में पड़े, और इमरान ने तेजी से अपने जिस्म को हरकत देकर उसे अपने साथी पर उछाल दिया। उसी लम्हे धमाके के साथ साथ एक जोरदार चीख बुलंद हुई, और जिसे इमरान ने उसके साथी पर फेंका था वो चीखता हुआ फर्श पर धम से गिरा। दरअसल उसका साथी इमरान का निशाना ले रहा था, लेकिन इमरान की फुर्ती और तेजी की वजह से इमरान की बजाय उसका साथी उस पर जा गिरा, और ये सब कुछ इतनी तेजी से हो गया कि वो फायर न रोक सका, और रिवाल्वर से निकलने वाली गोली उसके अपने साथी के सीने में घुसती चली गई। इमरान जॉन मैकेंजो के साथी को उछालते ही तेजी से मुड़ा, और उसका यह मुड़ना उसकी जान बचा गया, क्योंकि इस तरह वो जॉन मैकेंजो के चाकू की वार से बाल बाल बच गया, क्योंकि जॉन मैकेंजो ने बड़ी महारत से इमरान पर चाकू का वार कर दिया था। लेकिन इमरान ऐसे दावपेच तो खेल ही समझता था। चुनाचे चाकू का वार बचाने के साथ साथ इमरान ने अपने जिस्म को दाईं तरफ झुकाते हुए जॉन मैकेंजो का चाकू वाला हाथ पकड़ा, और उसके बाद जैसे ही वो नीचे को झुका, जॉन मैकेंजो एक जोरदार झटके से उसके सर के ऊपर से होता हुआ अपने साथी के ऐन ऊपर जा गिरा, जो अपने ही भाई के सीने में गोली उतार कर शशधर खड़ा था। इमरान ने जॉन मैकेंजो को झटका इस अंदाज में दिया था कि जॉन मैकेंजो का चाकू वाला हाथ उसी तरह खड़ा रह गया, और फिर पलक झपकने में जैसे ही जॉन मैकेंजो अपने साथी पर गिरा, उसका चाकू अपने ही साथी के सीने में घुसता चला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक और इंसानी चीख बुलंद हुई और जॉन मैकेंजो तड़प कर सीधा हो गया, और उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ के तासुरात नुमाया हो गए थे। मैं इन दोनों की हलाकत से बरी जिम्मा हूँ जॉन मैकेंजो, एक को तुमने कत्ल किया है और दूसरे को उसके अपने साथी ने, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। और जॉन मैकेंजो खामोश खड़ा यूं हसरत और खौफ के मिले जुले अंदाज से इमरान को देख रहा था, जैसे वो किसी इंसान की बजाय किसी माफूकुल फितरत आदमी को देख रहा हो।
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चंद सेकंड में इमरान ने उसके दोनों साथी अपने ही हाथों हलाक कर दिए थे और उसे खुद खराश तक न आई थी। तुम इंसान नहीं हो। जॉन मकैंजो के मुंह से काफी देर बाद टूटे हुए अल्फाज निकले। अरे तुम तो डर गए अब। इतना भी बदसूरत नहीं हूं मैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब कुछ नामुमकिन है। मैं अपने आप को मार्शल आर्ट में सबसे माहिर समझता था, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में वाकई मेरी कोई हकीकत नहीं है, जॉन मकैंजो ने अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा। उसके उसका लहजा ऐसे था जैसे अल्फाज उसके मुंह से खुद ब खुद निकलते जा रहे हों। तो फिर दोस्ती कर लो जॉन मकैंजो साहब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा और जॉन मकैंजो ने बिल्कुल मशीनी अंदाज में आगे बढ़कर इमरान का हाथ थाम लिया। वो दरअसल जहनी तौर पर शिकस्त खा चुका था, इसलिए अब उसमें कुव्वत मुदाफियत ना रही थी। अब इत्मीनान से बैठो और मुझे बताओ कि आखिर सरदावर के पते की तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हमारी कौमी लेबॉर्ट्री में एक जंगी फार्मूले पर काम हो रहा है। उस फार्मूले में एक ऐसी उलझन आ पड़ी है जिसे हमारे मुल्क के साइंसदान हल करने से कासिर हैं। हमें बताया गया है कि दुनिया में एक साइंसदान ऐसा है जो इस मजमून में स्पेशलिस्ट है और वो हैं पाकेशिया के सरदावर। लेकिन अब मसला ये आन पड़ा है कि हम इस फार्मूले को दुनिया पर जाहिर नहीं कर सकते। अगर रेड फॉक्स आपसे बराह रास्त गुफ्तगू करता तो बात फैल सकती थी। इसलिए हमने सोचा कि सरदावर का पता खुफिया तौर पर मालूम किया जाए और फिर इस उलझन के लिए सरदावर की खिदमात हासिल की जाए और उन्हें राजी किया जाए कि वो हमारे साइंसदानों से कोड वर्ड्स में गुफ्तगू करके इस मसले को हल कर दें। इसके लिए चाहे वो हमारे मुल्क में मुअज़्ज़िज़ मेहमान के तौर पर तशरीफ़ ले आए, चाहे हमारे साइंसदानों को यहाँ बुला लें। वो चूँकि एक साइंसदान है, इसलिए हमें यकीन था कि वो इस मसले में हमारी मदद भी करेंगे और पेशा वराना आदाब को मलहूज़ रखते हुए इस फार्मूले को किसी पर जाहिर भी ना करेंगे। लेकिन सरदावर का पता किसी को मालूम न था। सिर्फ इतना पता चल सका कि पाकेशिया के अली इमरान को उनका पता मालूम है। चुनाचे मुझे यहाँ भेजा गया कि मैं तुमसे सरदावर का पता मालूम करूँ या फ़ोन नंबर मालूम करके उनसे बराह रास्त मिलूँ। मुझे ये भी बताया गया कि अली इमरान यानी तुम एक आम से आदमी हो और कभी कभी सीक्रेट सर्विस की इमदाद करके अपनी रोज़ी कमा रहे हो, जॉन मकैंजो ने तफसील बयान करते हुए कहा। यानी मैं सीक्रेट सर्विस का मुखबर हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यही समझ लो, जॉन मकैंजो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके आसाब अब नॉर्मल हो चुके थे। चुनाचे तुम अपने तरीक़ेकार के मुताबिक यहाँ आए, मकामी बदमाश किराए पर लिए और मुझे अगवा करके यहाँ ले आए ताकि मुझसे पता मालूम कर सको। यही बात है ना, इमरान ने कहा। बिल्कुल यही बात है और मैं अपने इस तरीक़ेकार पर अब बुरी तरह शर्मिंदा हूँ, जॉन मकैंजो ने नदामत भरे लहजे में कहा। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं, सीक्रेट एजेंटों की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। इसी वजह से तो मैं सीक्रेट एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि मुखबरी पर गुजारा कर रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? क्या तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से नहीं है? जॉन मकैंजो ने चौंकते हुए पूछा। अरे नहीं भाई, मैं ऐसे चक्रों में नहीं पड़ा करता। मैं तो बस रोटी कमाता हूँ और मेरा बावर्ची सुलेमान उसे पकाता है और फिर तुम्हारे जैसे मेहमान आकर उसे खा जाते हैं, इमरान ने बड़े मासूमियत भरे लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब इन लाशों का क्या होगा? जॉन मकैंजो ने भी उठते हुए कहा। ये यकीनन हार्बर के आदमी होंगे, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, उसी के आदमी हैं, जॉन मकैंजो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो ठीक है, खुद ही उनके कफन दफन का खर्चा करता फिरेगा, हमारे पास रकम फालतू नहीं है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सरदावर से मिलाता हूँ ताकि तुम्हारा मसला हल हो, इमरान ने सपाट लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जॉन मकैंजो सर हिलाता हुआ उसके पीछे चलने लगा। अलबत्ता उसकी आंखों में चमक सी लहराने लगी थी।